तो इसी रोज़े के कुछ हुकूक हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़े के हुकूक बताए। अगर उन हुकूक को सामने रखते हुए हम रोज़ा रखेंगे तो इंशाअल्लाह आप देखना रोज़े की बरकत कितनी महसूस होगी खुद अपनी ज़िंदगी में। क्योंकि रोज़ा वो है कि आका अलैहिस्सलाम एक बार, वो मशहूर हदीस पाक है कि जुमा का खुतबा देने के लिए मिंबर पर तशरीफ़ ले जा रहे थे, तो हुजूर ने एक के बाद एक 3 बार आमीन फरमाया। तो सहाबा ने पूछा कि आपने आमीन क्यों कहा? तो कहा जिब्रील आए थे और वो दुआ कर रहे थे तो मैंने उनकी दुआ पर आमीन कहा। तो सरकार फरमाते हैं जिब्रील ने यूँ दुआ की कि अल्लाह जो माह रमज़ान शरीफ पाए और इबादत करके अपनी मग़फ़िरत न करवा ले, तू उसको अपनी रहमत से दूर कर दे, तो उसको अपनी रहमतों से दूर कर दे। तो मैंने आमीन कहा। मतलब यह है कि रमज़ान शरीफ में सिर्फ इबादत ही नहीं कि चलो बस इबादत कर रहे हैं, इबादत ऐसी करो कि अल्लाह उस इबादत से खुश हो जाए और हमारी मग़फ़िरत फरमा दे। यानी इबादत यूँ हो। तो अब रोज़ा हम तो रख रहे हैं, लेकिन रोज़े के हुकूक ये हैं कि रोज़े की हालत में गीबत ना हो, ज़बान की हिफाजत हो, चुगली ना हो, ज़बान की हिफाजत हो, कानों से कोई ऐसी चीज़ ना सुने जिससे इस्लाम ने मना किया हो, आँखों से कोई ऐसी चीज़ ना देखें जिससे इस्लाम ने मना किया हो, हाथ से ऐसा इशारा ना करे जिससे इस्लाम ने मना किया हो, अपनी ताकत से किसी को दुख ना पहुँचाएं कि ये इस्लाम ने मना किया है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं रोज़ा ढाल है, रोज़ा ढाल है जहन्नम से बचाव के लिए। हदीस पाक का मफ़हूम है कि रोज़ा ढाल है जहन्नम से बचाव के लिए, लेकिन झूठ जो है वो इस ढाल को फाड़ देता है। यानी फटी हुई ढाल दुश्मन से हिफाजत तो नहीं कर सकती ना, तो रोज़ा जहन्नम से हिफाजत करता है। और ढाल है, सिपर है। जब जंग हुआ करती थी तो वो तलवार के वार जिस पर रोकते थे उसको सिपर और ढाल कहते थे। तो ये जहन्नम के अजाब को रोकने के लिए ढाल दे दी गई है सिपर बना करके, लेकिन ये फट जाती है ढाल कब? जब रोज़े की हालत में कोई झूठ बोलता है। तो अब आप बताएं कि रोज़े का हक तो ये था कि रोज़े की हालत में हम झूठ को छोड़ देते। छोड़ के देखिए झूठ। दरअसल महीने भर के रोजे फर्ज करने का मकसद ये है लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हारे अंदर परहेजगारी पैदा हो, तकवा पैदा हो। मैं 11 महीने झूठ बोल रहे हो सौदा बेचते हुए गली मोहल्ले में बीवी बच्चों के दरमियान, अब रोजा है झूठ बोलना छोड़ दो। 1 महीने तक जब मुसलसल झूठ बोलना छोड़ दोगे तो आदत पड़ जाएगी झूठ बोलने से बचने की, और फिर शैतान को भी कैद कर दिया गया। नफ्स जो झूठ बोलने पे उकसाता है उसको भी भूखा रख करके सुस्त कर दिया गया। नफ्स भी ढीला ढाला पड़ा रहता है रोजे की हालत में, और उधर वो शैतान भी कैद रहता है। अब बंदे से कहा गया अब कोशिश कर, आदत पैदा कर। अब हम मगर आदत नहीं जाती। एहतियात कीजिए, ये सोचकर, सिर्फ ये सोचकर कि अगर मैं झूठ बोलूंगा तो मेरा रोजा बेनूर हो जाएगा, झूठ बोलूंगा तो मेरा रोजा बेसूद हो जाएगा। फोन पर जो लंबी लंबी बातें रोजे की हालत में करते हो छोड़ दो, मुख्तसर बात करो। जितना ज्यादा बात करोगे उतना ज्यादा जबान से झूठ और गीबत का अंदेशा है। रोजे की हालत में कम से कम बात करो, जरूरत के मुताबिक बात करो। और एक बात है कि सच बोलने के आदी बनो। यार हमें रिस्क तो देने वाला अल्लाह है, इज्जत देने वाला अल्लाह है, हिफाजत करने वाला अल्लाह है, जिलाने वाला अल्लाह है, मारने वाला अल्लाह है। अगर कोई कह दे कि लेट क्यों आया, सो रहा था इसलिए लेट हो गया, कौन क्या बिगाड़ लेगा? ये क्यों कहते हो कि रास्ते में ट्रैफिक जाम हो गई थी, सो रहे थे तो सो रहे थे, क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा क्या कोई गर्दन मार देगा? क्या करेगा कोई? अगर हम लेट हो गए और सच बोल दिए कि मैं सोने नींद की वजह से लेट हो गया तो नहीं पहुंच सका, मेरे बच्चों को खिला रहा था नहीं पहुंच सका, लेट हो गया, कोई कर क्या लेगा? इतना ही होगा कहीं नौकरी करते तो वो हटा देगा। जहां नौकरी करते रज़्ज़ाक वो नहीं है, रज़्ज़ाक अल्लाह है जिसने झूठ हम पे हराम किया है। मुसलमान सच बोल कर तो देखें, मुसलमान सच बोल कर तो देखें। दरअसल इबादतों की जो लज्जतें बरकतें हमारे चेहरों पर, हमारे दिलों पर, हमारे किरदार पर जो मुरत्तब होना चाहिए वो इसलिए नहीं है कि रोजा तो रख रहे लेकिन उसका हक अदा नहीं कर रहे, हुकूक रोजा से गाफिल हो चुके हैं। मखलूक का खौफ है, खालिक का खौफ नहीं है।
बोलो जबान से सच, हक बोलो। इसीलिए रमजान शरीफ लाया गया है ताकि हम प्रैक्टिस करें, हम आदी बने, हम अपनी जबानों को पाक करें, ततहीर करें। रोजे की हालत में मत करो किसी की गीबत। कोई फोन पे शुरू पड़ जाए तो लो बस करो, आज नहीं, आज रोजा है, इजहार करो, आज रोज नहीं करें। अल्लाह जानता है। आज सुबह ही मेरे दोस्त से बहुत दिनों से मेरी गुफ्तगू नहीं हुई थी, फजर की नमाज के बाद वजीफे में बैठा था कि अचानक उसकी याद आई। मैंने उसकी याद आने पर वजीफा रोक कर उसको फोन, मोहब्बत जो है कई दिन हो गए थे, उसका एक्सीडेंट भी हो गया मुझे पता चला, तो मैंने उसको फोन किया तो गुफ्तगू उसने लंबी कर दी और उसी दरमियान में फिर शुरू पड़ गया उसने। मैंने कहा यार आज जुम्मा है मेरे अजीज और रोजा है, सुन तो ले। मैंने कहा रोजा है, बहुत कीमती है रमजान शरीफ का रोजा, बस कर, खत्म कर दे आप, छोड़ दें आप, बंद करवा दे, परवाह नहीं की। दोस्त राजी, दोस्त तो यार तो मरने के बाद, जीते जी दोस्त तो छोड़ देते, मरने के बाद छोड़ देंगे। बहुत वफादार दोस्त लोग हैं तो मरने के बाद तो सबने छोड़ना ही छोड़ना। वो यार की जात है जो कभी नहीं छोड़ता, तो सबकी खुशी में उसे क्यों नाराज करते हैं। बोले साफ लफ्जों में लेकिन अच्छे अंदाज, ये नहीं कि आपका तकब्बुराना लहजा हो और आपका झिड़कियां हो, नहीं, ये इस्लाम नहीं। इस्लाम के अंदर तो झिड़कियां है ही नहीं। आपका लहजा अच्छा, छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, मत कीजिए ग़ीबत। रोजा है हमारा आज, और रोजा रखने वाला देखिए, हम रूह अफ़ज़ा फ्रिज में पड़ा हुआ है, शरबत फ्रिज में पड़ा हुआ है, फ्रूट दोपहर से भर के, बल्कि कल से परसों से पूरी फ्रिज भरी हुई, खानों की खुशबू आ रही है, क्यों नहीं खाते? सच बोलना, क्यों नहीं खाते? रोजा है, अल्लाह ने मना किया, नहीं खाते, यही है ना, अल्लाह ने मना किया, अगर खा लेंगे तो रोजा टूट जाएगा, सही यही है। तो खुद का कमाया, खुद का पकाया, खुशबू से घर पूरा मुअत्तर, बल्कि छोटे छोटे बच्चे पूरा इंजॉय कर रहे होते हैं, इधर से खाना लेकर आएंगे, उधर से भागेंगे, सब कुछ घर में मचा होता है। अल्लाह की रहमत से जिनके घरों में बच्चे हैं ना, उनके हाथ में देख करके मजीद कुछ नफ्स कहता भी है कि कुछ नहीं खाता। अल्लाह की इज्जत की कसम, कोई मुसलमान नहीं खाता रोजे की हालत में, नहीं खाता ना, कोई नहीं खाता, क्योंकि हमें बस इतना ही सबक याद है कि खाने पीने से बचने का नाम रोजा है। आगे का सबक क्यों भूल गए? जो खाना हलाल था, जो खाना तो हलाल है ना, जो खाना हलाल था शव्वाल में, जो खाना हलाल था, बल्कि मगरिब के बाद, गुरूब के बाद जो खाना हलाल है, सुबह सादिक से पहले जो खाना हलाल है, बोलो रोजे की हालत में कितनी सख्ती से उससे बचते हैं, मेरा रोजा ना टूट जाए। तो हलाल खाने से बच गए, जो और वक्तों में, रोजे के अलावा वक्तों में जो खाना हलाल था उससे इतनी सख्ती से बचे कि ठंडा शरबत भी आ गया तो नजर नहीं की, नहीं मेरा रोजा है। किसी ने पेश कर दिया, नहीं चाय नहीं, मेरा रोजा है, कहा बहुत पसंद है चाय, कहा पसंद हो लेकिन आज रोजा है, नहीं पिएंगे, बोलो होता है कि नहीं होता है? हलाल छोड़ दिया, क्यों? रोजा है यार। जो गीबत तो रोजे के अलावा भी हराम है, जो झूठ तो रोजे के अलावा भी हराम है, जो धोखा तो रोजे के अलावा भी हराम है, जो झगड़ा जो रोजे के अलावा भी हराम है। हलाल खाना बंद कर देते हो सुबह सादिक से गुरूब आफ्ताब तक, जो हराम रोजे के अलावा भी है उसको रोजे में क्यों नहीं छोड़ते? उसकी वजह यह है कि आपको बस इतना पता है कि मैं खा लूंगा तो रोजा चला जाएगा, पी लूंगा तो रोजा चला जाएगा। अब उससे बढ़कर मैं आपको कहता हूं, फुकहा तो ये कहते हैं कि गीबत करने के बाद भी रोजा आपका शरअ के एतबार से, हुक्म के एतबार से, फिक़ह के एतबार से बाकी रहेगा, आप रोजेदार रहेंगे, जाहिरन आपका रोजा मुकम्मल हो जाएगा, मगर हकीकत में गीबत कर ली तो भी आपका रोजा चला जाएगा। आपका रोजे में माज़अल्लाह गोया के गीबत करना उतना ही बुरा है जितना खाना बुरा है, बल्कि मैं कहता हूं उससे ज्यादा। क्यों बुरा है? आओ, बुखारी शरीफ की हदीस है, या सिहा में है, इस वक्त सही याद नहीं आता कि बुखारी शरीफ में या कोई और दूसरी, अलबत्ता सिहा सित्ता में है। ये जो 6 किताबें ना, तो इनमें से किसी एक किताब में है, जहां तक मेरी कुव्वत हाफिजा मेरी रहनुमाई कर रही है। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने सहाबा से कहा रोजा रखो। क्या कहा? रोजा रखो, और जब तक मैं न कहूं
उस वक्त तक कोई इफ्तार न करे। हुजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस पाक का मफ़हूम है, जब तक मैं न कहूं उस वक्त तक कोई रोजा न खोले। अपनी जबान में मालेगा रोजा न खोले जब तक मैं न कहूं। अब सब मुंतजिर हैं, सब मुंतजिर हैं कि हुजूर का हुक्म हो तुम इफ्तार करें, यानी रोजा कुशाई करें, रोजा खोलें। ऐसे में एक सहाबी बारगाह रिसालत में आए, अर्ज की या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे घर की औरतों ने भी रोजा रखा है, मेरे घर की औरतों ने भी रोजा रखा है कि तो आका ये बताएं कि क्या अब वो रोजा खोल दे, अब वो रोजा कुशाई कर ले, उनकी रोजा कुशाई हो जाए, इफ्तार कर ले वो। हदीस पाक का मफ़हूम है कि उन्होंने रोजा कहां रखा, उन्होंने रोजा कहां रखा, बुला उनको बुलाया गया। अब बुलाने के बाद हुजूर अलैहिस्सलाम ने उन लोगों के सामने एक तश्त रखा, उन औरतों के सामने एक बर्तन रखा, तश्त का, इसमें उल्टी करो, तय करो, उल्टी करो। उन लोगों ने जब उल्टी की तो हैरत की इंतहा न रही देखने वालों की कि उस उल्टी के अंदर गोश्त के लोथड़े निकलना शुरू हुए, गोश्त निकलना शुरू हुआ उसके अंदर। अब हुजूर ने तो बतौर मौजज़ा बता दिया ना, आजकल तो कोई बता नहीं सकता। अब कोई बंदा सुबह सादिक से लेकर शाम तक भूखा रहे, उल्टी करे तो क्या निकलेगा, कुछ निकलना है, ज्यादा से ज्यादा कफ निकल सकते हैं या कड़वा पानी निकल सकता है, खाना तो नहीं निकलेगा। जिसकी भूख को इतना वक्त गुजर जाए, अच्छा एक चीज है, चले अगर खाना भी निकला तो सहरी में दही खाया तो दही निकलेगा, चावल खाया तो चावल निकले। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि पालक खाई और निकल गया गोश्त, ये तो नहीं हो सकता। अब उन लोगों ने गोश्त तो नहीं खाया था मगर निकला क्या, गोश्त। इसका मतलब ये था कि चोरी चुप्पे कहीं इन्होंने गड़बड़ की है, गोश्त तो कहीं कर, गोश्त तो घर में नहीं खाया, रोजे की शुरुआत की, लेकिन कुछ ना कुछ इनसे गड़बड़ हुई, इन्होंने कहीं छुप छुपा कर कुछ खा लिया। लेकिन हैरत ये थी कि वो औरतें भी उससे ज्यादा हैरत ज़दा थी कि या अल्लाह हमने तो गोश्त खाया नहीं, गोश्त निकलता क्यों है, आया कहां से। और परेशान हो गई, ये गोश्त आया कहां से। सरकार ने उनकी परेशानी दूर की और मेरे गैबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम लोगों ने किसी मुसलमान की गीबत नहीं की, क्या तुम लोगों ने किसी मुसलमान की गीबत नहीं की, फुला फुला की गीबत तुमने नहीं की। उन्होंने कहा हाँ की। फरमाया ये वो इसी गोश्त का लुथड़ा है, क्योंकि जो किसी मुसलमान की गीबत करता है गोया वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता है, वो अपने मरे मुर्दा भाई का गोश्त खाता। ये वही अंजाम है। इन्होंने बकरी का, मुर्गे का गोश्त नहीं खाया था, ऊंट का गोश्त नहीं खाया था। ये क्या, ये गोश्त क्यों निकला, ये गीबत करके जो मरे हुए भाई का गोश्त खाया था, ये वो गोया के बताया जा रहा है हकीकत के अंदर उसका। ये हुजूर की शान है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने बता दिया। तो अब सहरी आप भी मूंग की दाल से करें या खीर से करें या तुर्री के मसाले से करें, लेकिन अगर आप बैठकर गीबत करते हैं तो आपने भी मरे हुए भाई का गोश्त हलक के नीचे उतार लिया। अब वो तो हुजूर का जाहिरी दौर था, हुजूर ने उगलवा दिया, अब कौन उगलवाएगा, अब कौन उगलवाएगा, ये तो पेट जहन्नम कदा बन रहा है। मैं फिर कहता हूं कि मैं ये नहीं कहता कि गीबत से रोजा टूट जाता है, लेकिन ये जरूर कहता हूं रोजा खत्म हो जाता है, रोजे की बरकत खत्म हो जाती है। क्यों बैठते हो, आदत बनाओ, अपने रोजे का ख्याल करो। जिसको रोजे की अहमियत पता चल जाएगी वो कभी रोजे की हालत में ना झूठ बोले ना गीबत करे। और कोशिश करके देखो, मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है। बस अपनी बात समेटते हुए कहूं, अगर आपको ये शैतान दिल में वसवसा डालता हो, बहुत मुश्किल है झूठ से बचना, बहुत मुश्किल है गीबत से बचना, बहुत मुश्किल है लड़ाई झगड़े से बचना, मैं सिर्फ आपसे इतना कहता हूं, बोलो झूठ के बगैर हम जिंदा रह सकते हैं कि नहीं, बताएं मुझे आप। बिल्कुल रह सकते हैं। गीबत के बगैर जिंदा रह सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल रह सकते हैं। झगड़े के बगैर जिंदा रह सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल रह सकते हैं। खाने के बगैर जिंदा रह सकते हैं कि नहीं, बोलो, नहीं रह सकते। अगर एक इंसान को कई दिन तक के भूखा रखा जाए तो वो भूख की वजह से मर जाएगा ना। अगर कई दिन तक उसको कोई कई दिन तक झूठ ना बोले तो बोलो वो मरेगा,
نہیں مرے گا. غیبت نہ کرے تو مرے گا نہیں مرے گا. لیکن اگر کئی دن تک کھانا نہ کھائے پانی نہ پیے مرے گا کہ نہیں مرے گا؟ مر جائے گا. تو جس کھانے پینے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، لیکن اگر ہم دل میں یہ بات لے لیں کہ ہمیں چھوڑ دینا ہے، بولو دل میں بات لیتے ہیں کہ نہیں کہ ہمیں چھوڑ دینا ہے؟ بولو چھوڑتے ہیں کہ نہیں چھوڑتے؟ 12 14 16 گھنٹے چھوڑ دیتے ہیں، کبھی کبھی 17 گھنٹے چھوڑ دیتے ہیں. وہی جو روزے کی حالت میں جہاں جتنا لمبا روزہ ہے، کہیں تو مجھے پتا چلا کہ 22 گھنٹے کا روزہ ہے مئی میں، یہی تو ہے نا. تو جب ہم نے یہ دل میں ٹھان لیا کہ روزے میں ہمیں کھانا نہیں کھانا ہے اور ہم نہیں کھاتے، بولو کھاتے نہیں کھاتے؟ کتنے مواقعات نہیں کھاتے، کتنے مواقعات نہیں کھاتے، نفس ورگلاتے نہیں کھاتے. تو جب ہم حلال کھانے کو چھوڑ سکتے ہیں ٹھان کر کے کہ ہم نے نہیں کھانا ہے تو نہیں کھانا ہے. بلکہ ہمارے تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی چھوڑ دیتے ہیں روزے میں کھانا پینا. الحمدللہ مالیگاؤں میں ہمارے یہاں ماحول ہے، 10 12 سال کے بچے بچپنے سے روزہ رکھتے ہیں. اکثر گھروں میں بچپنے سے روزہ رکھتے ہیں، ماؤں کو دیکھا دیکھی. ہمارے اکثر بچوں کے روزے قضا نہیں ہے، بلکہ روزے کے معاملے میں ہمارے بچوں کی روزے قضا نہیں ہے. مالیگاؤں کا ماحول ہے یہ. لیکن آپ سے کہتا ہوں کہ جب روزے کی حالت میں ٹھان لیا کہ کھانا پینا بند کرنا ہے تو کر دیتے ہیں. تو روزے کی حالت میں یہ بھی ٹھان لو کہ جھوٹ اور غیبت بند، لڑائی جھگڑا بند، حرام کی طرف رغبت بند. سوچ کر تو دیکھو، تہیہ کر کے تو دیکھو، اللہ سے دعا کر کے دیکھو، پھر دیکھنا آپ کا دل جو چمکے گا نا، دل پر جو خدا کے انوار برسیں گے، جو روزے کی کیفیت اور لذت آپ کو ملے گی، افطار کے وقت جو آنسوؤں کی برسات ہوگی، پھر آپ دیکھنا اس کا لطف ہی الگ ہے. روزے کو حقوق کے ساتھ ادا کرنے کی لذت اور اس کا لطف ہی الگ ہے. سال بھر پھر اس کی برکتیں نصیب ہوگی.